तो बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सीबीएसई ने नए एग्जाम गाइडलाइंस को जारी कर दिया और मैं सही बता रहा हूं कि यार ऐसे एग्जाम गाइडलाइंस को मैंने अब तक नहीं देखा। और जिस तरह से सीबीएसई हर एक स्टूडेंट के पीछे में पड़ी हुई है, फिर चाहे वो क्लास 10th का हो या 12th का हो, मतलब मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। वैसे मैं अभी तुमको कुछ दिखाने वाला हूं और पहले मैं तुमसे पूछने वाला हूं कि तुमको क्या समझ में आता है। पहले देखो कि सीबीएसई एक आनंद फानन में एक सर्कुलर जारी करती है, वो सर्कुलर यहां तुमको दिख रहा है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। और इस सर्कुलर, वैसे मैं बता देता हूं, चलो, ये सर्कुलर है तुम्हारा अटेंडेंस वाला सर्कुलर, 75% अटेंडेंस वाला। अभी इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि अब इसके बाद में मैं जो तुमको दिखाना चाहता हूं वो दिखाओ। सीबीएसई के जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, साफ साफ सख्त शब्दों में कह दिया गया है कि अब तुम एब्सेंट होने की तो मतलब सपने भी मत सोचना, बल्कि तुम एब्सेंट होने के लिए अगर वैलिड रीजन है उसके लिए भी तुम लीव लेना, यानी कि छुट्टी लेने भी अब तुम्हारे लिए इजी नहीं रहने वाला। किसी भी एक स्टूडेंट के लिए छुट्टी लेना भी एक आसान काम अब नहीं रहेगा। एप्लीकेशन लिख के छुट्टी ले लिए, वो सब अब नहीं होने वाला। और यहां जरा सा देखो एक लाइन से, ठीक है। अब यहां देखो एक धमकी कि भाई साहब तुम एग्जाम नहीं लिख पाओगे। अब जरा यहां देखो कि सीबीएसई ने 7 राज्यों के 15 स्कूलों पर एक साथ छापा मारा, ये हो गया। अब जरा यहां देखो कि नीट और जेईई मेन वगैरह वगैरह एग्जाम्स के लिए बच्चे जो हैं वो कहां से गायब हैं, उसके लिए सीबीएसई ने छापा मारा। अब जरा यहां पर देखो कि ये देखो फिर दोबारा सीबीएसई ने क्या किया, सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। 10 स्कूलों पे 5 राज्यों पर एक साथ छापा मारा। अभी 7 राज्य था, 1 यूनियन टेरिटरी था, फिर छापा मारा 5 स्टेट्स पर, 10 स्कूलों पर, 1 यूनियन टेरिटरी पर। और ये फहरिस्त जो है, ये जो लिस्ट है, ये बहुत 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 लंबी होती जा रही है। यानी कि अगर तुम रिलेशन बैठाओ, हाँ, कि जो ये मेरे पीछे सर्कुलर है और साथ साथ में जो छापे पड़ रहे हैं, अगर मैं कहूं, अगर तुम लोग वॉच कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, तो ये छापे पड़ने शुरू हो गए थे जुलाई के मंथ से ही, और इस बीच में ये सर्कुलर भी आ गया। तो मतलब जो है सीबीएसई का नया जो फरमान जारी हुआ है, रूल जारी हुआ है, उसको जरा समझ लो भैया। जैसा मैंने अभी कहा, अब तुम छुट्टी भी नहीं ले सकते। अब ये क्या चीज है, तुम में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा। अरे सर, बहुत सारे लोगों ने नहीं कहा, उन लोगों ने तुम्हें मतलब बेवकूफ बना दिया, मैं कहूंगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं जो तुमको दिखाना चाहता हूं, सीबीएसई ने कहा कि भैया हम जो है वो क्लास 10 12th का जो अटेंडेंस है वो वॉच करेंगे टिल 7th और 1 जनवरी 2026। मतलब 2026 के 1 या 7 जनवरी तक का तुम्हारा अटेंडेंस को मॉनिटर किया जाएगा। और उस बीच में अगर तुम एब्सेंट होते हो, मान लो तुम वैलिड रीजन से भी एब्सेंट हुए और सीबीएसई का इंस्पेक्शन उस दिन पड़ गया और तुमने पहले से कोई एप्लीकेशन नहीं लगा रखा है वहां पर वैलिड रीजन के साथ में, तो तुम भूल जाओ। अच्छा, यहां पे मैं आगे बढ़ूं और कुछ भी तुमको दिखाऊं, 5 पन्नों का ये सर्कुलर है, मैं उतना तो नहीं दिखाऊंगा, काम की बातें बताऊंगा। पहले मैं तुमको यहां ये बता दूं कि पहले क्या होता था कि सर हमारा तबीयत खराब है, कहीं से मेडिकल रिपोर्ट टेप लिया, बना लिया और स्कूलों में दे दिया। अब वो नहीं हो सकता। अब अगर तुम बोलोगे मेरे छाती में दर्द था तो रिपोर्ट दिखाओ। अगर तुम कहोगे एक्सरे वाला कोई मैटर है, हाथ पैर टूटा, थोड़ा फूल गया था, सूजन आ गया था, तो फ्रैक्चर है, दिखाओ। मतलब कुछ भी चीज के लिए तुमको वैलिड रीजन जो है वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स, वैलिड सर्टिफिकेट्स लगाना होगा। सिर्फ एक किसी हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट लगा देने से अब नहीं चलने वाला। सीबीएसई का साफ साफ कहना है कि भाई साहब अब हम नहीं मानेंगे, मैंडेटरी कर दिया गया है 75% अटेंडेंस। और ये सीबीएसई का बायलॉज कहता है, रूल नंबर 12, 13, 14, ठीक है। ये 3 रूल्स जो हैं ये कहते हैं कि भैया अब स्टूडेंट जो है वो फंस गया। 25% अटेंडेंस के लिए रिलैक्सेशन है, लेकिन वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है और कहां कहां है वो मैं अभी तुमको बताता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं यार कि तुमको पहले भी मैंने बताया था कि हमारी टीम जो है वो अब लग चुकी है। पिछले 1 महीना से हम तुम्हें नोट्स भेजना शुरू कर चुके हैं। क्लास 10, 11, 12 का सबका नोट्स हम भेज रहे हैं। जिन्होंने हमारे हर वीडियो में कमेंट किया है, अपना ईमेल आईडी दिया है, अपना नाम, क्लास लिखा है, उनको हम भेजना शुरू कर चुके हैं। तो अगर तुम छूट गए हो तो डरो मत, क्योंकि तुम अब भी हमारे साथ में शामिल हो सकते हो। अपना क्लास, अपना नाम जरूर लिखो, किस सब्जेक्ट का पहले चाहिए नोट्स या गाइडेंस वगैरह कुछ भी, वो लिखो और अपना ईमेल आईडी जरूर देना। और प्लीज यार वीडियो को लाइक कर नहीं किए हो तो कर दो, और चैनल में पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब यहां देखो, सीबीएसई ने कहा कि भैया हमको अटेंडेंस चाहिए पूरा पूरा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अटेंडेंस मॉनिटरिंग करेंगे,
ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सरप्राइज इंस्पेक्शंस होगा। ये देख रहे हो, सीबीएसई बोर्ड में कंडक्ट सरप्राइज इंस्पेक्शंस, और वो तो हो रहा है, हमको दिख रहा है ना कि लगातार छापे पड़ रहे हैं और छापे पड़ने का नतीजा भी बहुत भयानक हो रहा है। अब सीधा यहां आओ और जो काम की बात है पेज नंबर 3 में, उसको हम देखते हैं। ये इसी तरह से, बाय द वे, ये मेरा सर्कुलर नहीं है, ये सीबीएसई का सर्कुलर है, तो ऐसे ही काला ही प्रिंट होकर के सामने आया है। ठीक है, यहां क्या कहा जा रहा है कि अगर तुम लंबे समय से बीमार पड़े हुए हो तो जितने भी मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, ऑल मेडिकल रिपोर्ट्स, एक्सरेज एटसेट्रा, ये सब कुछ तुमको देना पड़ेगा। सिर्फ डॉक्टर का एक प्रिस्क्रिप्शन देने से नहीं चलने वाला। ठीक है, ठीक है, और साथ ही साथ में एक एप्लीकेशन भी होना चाहिए फ्रॉम पेरेंट साइड कि भाई हाँ भाई मेरा बच्चा का तबियत खराब है तो ये वगैरह। अच्छा, किसी का अगर कोई घर में डेथ हुआ है तो उसका भी डेथ सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, वो होगा। और इसी तरह के अगर कोई भी सीरियस इश्यूज हैं तो वो भी तुमको डिटेल्स देना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब तुम ऐसे नहीं बच सकते। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे देखो कि जो मैंने अभी भी कहा कि 25% का जो छूट मिल रहा है वो किनको मिल रहा है, अगर तुम ओलंपियाड्स वगैरह के लिए जा रहे हो, स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स वगैरह लेवल के गेम्स वगैरह के लिए जा रहे हो तो वहां। नहीं तो जो अभी अभी मैंने कहा था कि भाई साहब अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब आप एब्सेंट भी नहीं ले पाओगे, मतलब छुट्टी भी नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि छुट्टी बचा के चलो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको छुट्टी की जरूरत पड़ जाती है, लेना पड़ जाता है। तो शुरू में जितना बचा के चल सकोगे उतना बचा के जरूर चलना, क्योंकि ये नया गाइडलाइन जारी हुआ है और अब इस पे लापरवाही नहीं बरतना। मैं एक बार फिर से तुमको दिखा दे रहा हूं, लगातार छापे पड़ रहे हैं, ये तुम देख सकते हो। ठीक है, 13 अगस्त ये छापे पड़े, हर डेट पे छापे पड़ रहे हैं भाई साहब। देखो, 7 राज्यों के 15 स्कूलों पर एक साथ छापा, बहुत एक्शन लिया गया। कहां कहां हुआ था, दिल्ली, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, एक साथ हुआ। फिर यहां देखो, जेई मेन कोचिंग के लिए बच्चे गायब हो रहे हैं, सीबीएसई को भी मालूम है, तो वहां एक अलग छापा। मतलब अब कोचिंग वोचिंग किसी भी डमी स्कूल वाला जो मामला था ना, वो भी अब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट होकर के मेहनत करो मेरे दोस्त, क्योंकि तुम लोगों को उसकी जरूरत है। और बाय द वे, जो मैं नोट्स तो सेंड कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप क्लास लो। ठीक है, तो कितने लोग बोलते हैं कि मैं क्लास लूं, जरा कमेंट सेक्शन में भर दो। ठीक है, एक पोल भी मैं कर देता हूं, चलो। और अगर क्लास चाहिए तो मैंने तो वो हजारों लिया है, और तुमको तो पता है यार, यहाँ से 95-98% वाले बच्चे निकलते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम सब कुछ करते हैं। तो अगर तुम्हारी डिमांड है तो सर माथे पर तुम्हारा आदेश जरूर रहेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।